वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ़ नुस्लीहि नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसी आयत शरीफा के पहले हिस्से में हुक्म दिया गया कि तुम अपने माल नाहक तरीक़े पर मत खाओ, और अपने माल यानी एक दूसरे का माल। ये कुरान पाक का एक अंदाज़ बयान है कि वो सबको एक और सबको भाई बताकर इस तरह का हुक्म देता है। दूसरी आयत शरीफा में भी इस तरह की बात है। और आपसी रज़ामंदी के साथ, तिजारत के साथ, ख़रीद व फ़रोख्त के साथ लेन देन हो। हर आदमी अपनी ज़रूरत की चीज़ दूसरे से हासिल कर ले, ख़रीद व फ़रोख्त के ज़रिए और आपसी रज़ामंदी के ज़रिए। इस सिलसिले में बहुत सी बातें आपको बताई गई थी। मैं फिर आज अर्ज़ करता हूँ, अगर आप हलाल खाना चाहें और सूद से बचना चाहें तो आपको बेहिश्ती ज़बर का 5वां हिस्सा पढ़ना चाहिए। नहीं तो सूद का मतलब ये नहीं कि हमने 100 रुपये दिए और 110 ले लिए। नहीं, सूद की और भी बहुत सारी सूरतें बनती हैं। बेहिश्ती ज़बर 5वां हिस्सा पढ़ने से आपको मालूम होगा, चूँकि इस पर बात हो चुकी है। आगे चलते हैं हम। और तुम अपने आप को कत्ल भी मत करो। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो। प्यारे भाइयों, जैसा कि मैं अभी अर्ज़ कर रहा था, इसका मतलब ये है कि तुम एक दूसरे को कत्ल मत करो। और यूँ कहा कि अपने आप को कत्ल मत करो, अनफुस अपनी ज़ात को कत्ल मत करो। इसका मतलब यही है कि एक दूसरे को कत्ल मत करो। ये कुरान पाक का एक उसलूब बयान है। सबको एक भाई और एक कहता है, और फिर हुक्म देता है कि तुम आपस में एक दूसरे से मत लड़ो, तुम आपस में एक दूसरे का माल मत खाओ। इसी तरह ये, और इसका मतलब ये भी लिया गया है कि तुम खुदकुशी मत करो। अपने आप को कत्ल मत करो, यानी खुदकुशी मत करो। उम्मीद तो यह है कि आप खुदकुशी से समझ गए होंगे। ये अल्फाज अभी तक बोले जाते हैं। हाँ, आत्महत्या तो मैं कहने ही का नहीं कह दिया अगरचे मैंने, लेकिन बहरहाल नहीं कहना चाहिए। तो खुदकुशी मत करो। खुदकुशी करना हराम है। अगर आदमी किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला है, किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला है, तो सब्र करें। किसी भी तंगी में, परेशानी में मुब्तला है तो सब्र करें, और ख़ुदकुशी करना हराम है। हदीस पाक में यूँ आता है कि जो शख्स खुदकुशी करेगा, अपने आप को कत्ल करेगा, फांसी लगा लेगा, जहर खा लेगा, आग में जल जाएगा, डूब जाएगा जानबूझकर, कुएं में कूद जाएगा, दरिया में कूद जाएगा, तो जिस तरीक़े से वो मरेगा, तो क़यामत कायम होने तक, जिसको हम कब्र कहते हैं, जो आलम बरज़ख है, उसमें उसके साथ हमेशा यही मामला रहेगा। मसलन कोई शख्स फांसी खाकर मर गया तो यहाँ से तो हो गया काम। अब वो जो आलम बरज़ख में जाएगा, जिसको हम कब्र कहते हैं, क़यामत कायम होने तक उसके साथ यही मामला होता रहेगा। यानी इसको फांसी पे लटकाया जाएगा, वो मरेगा, तकलीफ़ होगी, और फिर उसको दोबारा फिर फांसी पे लटका दिया जाएगा, और क़यामत तक उसके साथ यही होता रहेगा। फिर इस गुनाह की सज़ा में अल्लाह तबारक व तआला मैदान हश्र में हिसाब किताब के वक्त क्या सज़ा देगा, वो अलग एक दूसरी चीज़ है। इस वास्ते सब्र करना चाहिए, और हरगिज़ इस तरह का इक़दाम नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि बात पूरी समझ में आ गई होगी। लेकिन एक दुआ बताता हूँ मैं आपको, और वो याद कर लेना।
जब आदमी किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला हो और यूँ समझ लो कि हालत ऐसी है कि वो जीना चाहता ही नहीं, अब उसके लिए ज़िंदगी मुमकिन नहीं रही, यूँ समझ लो आप, तो क्या कहना चाहिए? अल्लाहुम्मा अहयिनी इज़ा अलिमतल हयात खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा अलिमतल वफ़ात खैरन ली। अल्लाह जब तक मेरे लिए ज़िंदा रहना मेरे हक़ में बेहतर हो उस वक्त तक मुझे ज़िंदा रखें, और जब मेरे हक़ में मौत बेहतर हो तो आप मुझे मौत दे दीजिए। मौत की तमन्ना भी नहीं करनी चाहिए, मौत की दुआ भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये अल्फाज ख़ुद हदीस पाक में आए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ है, इसलिए ऐसे वक्त में ये दुआ करनी चाहिए। और क़त्ल नाहक इसका बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी सज़ा है। कुरान पाक की 2 आयतें मुझे याद हैं, इस वक्त याद आ रही हैं, जिनमें किसी को नाहक कत्ल करने की सज़ा हमेशा हमेश के लिए जहन्नम को करार दिया गया। अगरचे उलमाए किराम और अहादीस की रोशनी में फरमाते हैं कि या तो ये हुक्म मनसूख है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम गुनाहों को माफ़ करने का और कुफ्र और शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को बख्शने का वादा फरमा लिया था, उसके तहत ये हुक्म मनसूख है। हाँ, लेकिन बहरहाल इतना बड़ा गुनाह है, ये भी बात हो गई। अब उसके साथ एक तो वो कत्ल है, किसी को जहर दे दिया, किसी को जहर का इंजेक्शन लगा दिया, किसी को धारदार आले से कत्ल कर दिया, गोली मार दी। एक तो वो कत्ल है जिसको तकरीबन सभी लोग बहुत बुरा समझते हैं, और वो है भी बुरा, जैसे कि आप यहाँ सुन रहे हो। एक कत्ल और है, उसको बुरा नहीं समझा जा रहा, और वो क्या है? अल्ट्रासाउंड कराया, पेट में बच्ची है, पढ़ा लिखा हुआ डॉक्टर हो गए यहाँ, लेकिन चल रहा सब। अब वो हमल ज़ाय करा दिया। याद रखो, 4 महीने में बच्चे के अंदर रूह पड़ जाती है, उसके बाद हमल ज़ाय कराना ऐसा ही है जैसे कि किसी को कत्ल करना। इसी तरीके से और बहुत सारे मामलात हैं। क्या मामलात हैं? अजी हमारी बेटी को तलाक हो गई और वो हमल से है, हम उसको बच्चा रखना नहीं चाहते, क्या हम उसको ज़ाय करा सकें? क्या ज़ाय करा सकेंगे हम उसको? हाँ, तो अगर उसमें जान पड़ गई है, इतना वक्त होगा जैसे मैंने आपको बताया, और मुझे इसमें शुबा होगा 3 महीने की बात है, 4 महीने की बात है, तो उसके बाद फिर उसका ज़ाय कराना ऐसे ही है जैसे कि कत्ल कराना। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और डॉक्टर लोग तरह तरह की बातें बताते हैं, इसके दिल में सही धड़कन नहीं है जी, इसके आज़ा सही नहीं है जी। हाँ, तो देखो, आप फतवा लीजिए दारुल देवबंद से या कहीं और से लीजिए, आपको यूँ बताएंगे कि दुआ करो, अल्लाह इस पर कादिर है कि वो पैदा होने से पहले पहले इसको ठीक कर दे या पैदा होने के बाद इसको ठीक कर दे। तो बहरहाल 2 बातें मैंने आपको बताई, ख़ुदकुशी भी कत्ल है, और इसी तरीके से दूसरे को लाठी डंडे से, हथियार से, तलवार से कत्ल कर देना वो भी कत्ल है, और उसके साथ साथ ये जो हमल ज़ाय कराना है, जब बच्चे में जान पड़ जावे उस वक्त, ये भी कत्ल में शामिल है। ये है। अब हो सकता है किसी के जहन में बात घूम रही हो
कि जी जब तक जान न पड़े उस वक्त तक क्या हुक्म है, उस वक्त तक साबित करा सकेंगे नहीं है या? तो देखो नहीं, बिला ज़रूरत शदीदा, बग़ैर शदीद ज़रूरत के, उससे पहले भी नहीं कराना चाहिए। और शदीद ज़रूरत में सिर्फ एक ही चीज़, एक ही बात है बस, और कोई बात नहीं है। माँ की जान को ख़तरा हो या बच्चे की जान को ख़तरा हो, तीसरी कोई सूरत नहीं है, तीसरी कोई सूरत नहीं है। हाँ, इंशाअल्लाह आगे आवेगा, वहाँ भी बता दूंगा मैं, और अब भी यहाँ भी बता रहा हूँ आपको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुनाहों में से बड़ा गुनाह और बदतरीन किस्म का गुनाह करार दिया कि आदमी इसलिए अपने बच्चे की पैदाइश को रोक दे कि वो मेरे साथ निवाला खाएगा। आज जो अच्छी अच्छी ताबीर है, अजी बस 2 बच्चे हो जाएंगे, हम उनको लिखा पढ़ा लेंगे, अमेरिका पढ़ा लेंगे, फला जगह पढ़ा लेंगे, वो कामयाब हो जाएंगे, 3-4 होंगे तो कुछ भी नहीं होने का। ये मामला वही है, रोटी की फिक्र, रोज़ी की फिक्र, और दूसरा कोई मामला नहीं है। हाँ, और दूसरा कोई मामला नहीं, ताबीर अल्फाज ही बदले हैं, लेकिन बात वही है जो ज़माने जाहिलियत में थी कि हमारे साथ खाएगा और रोज़ी की तंगी पड़ेगी, वही बात है। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में साफ साफ फरमाया है, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, तंगदस्ती के डर से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। ये एक बात, अब आगे चलते हैं, बहुत ही थोड़ी थोड़ी बात बताता हूँ मैं। यूँ फरमाया कि तुम अपने आप को कत्ल मत करो, और इसका मतलब ये बयान किया गया कि एक दूसरे को कत्ल मत करो। अल्फाज तो यूँ कह रहे हैं कि अपने आप को कत्ल न करो, मतलब ये बताया जा रहा है कि एक दूसरे को कत्ल न करो। हाँ, कुरान पाक के अल्फाज और मतलब को पहुँचना ये बड़े अदीब लोगों का काम है, जो अरबी के अदब से वाकिफ़ हों, पूरी तरीके से ज़बान से वाकिफ़ हों, और उस ज़माने के अदब से जिस ज़माने में कुरान पाक नाजिल हुआ था। देखो दोस्तों, इससे पहले मैं एक हदीस पाक सुनाऊँगा, उसी से मसला हल हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़े गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपने बाप को गाली दे। आज तो बाप का लठ भी मार रहे, और पता नहीं क्या क्या हो रहा बाप के साथ और माँ के साथ। लेकिन उस ज़माने में ये बात सुनकर साहबा ताज्जुब से कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, कोई अपने बाप को भी गाली दे सकता है? आप जो फरमा रहे हैं कि अपने बाप को गाली देना ये बड़े गुनाहों में से बड़ा गुनाह है, बदतरीन किस्म का गुनाह है, तो क्या कोई अपने बाप को गाली दे सकता है? ये पूछो। यानी वहाँ पर ये मुमकिन नहीं था, उस ज़माने में ये मुमकिन ही नहीं था। हाँ, तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई किसी के बाप को गाली दे और वो बदले में उसके बाप को गाली दे, वो कोई किसी की माँ को गाली दे, वो बदले में उसकी माँ को गाली दे, तो गोया कि खुद उसने अपने बाप को गाली दी, खुद उसने अपनी माँ को गाली दी। ये है, तो ये तो खैर चलता ही था, तो समझ में आ गई बात। तो मेरे दोस्तों, अपने आप को कत्ल न करो, उसका मतलब ये है कि जब कत्ल करने पर इंसान जरी होगा तो ये मत समझो कि मैं दूसरे को कत्ल करूँगा, मुझे कोई कत्ल नहीं करने का है। जब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होगा और जब छोटी छोटी बातों पर बंदूक और हथियार और तलवार उठ जाएंगी तो फिर कौन महफूज रहेगा? कोई महफूज नहीं रहेगा। तो दूसरों को कत्ल करना ऐसा ही है जैसे अपने को कत्ल करना, दूसरे के बेटे को भाई को कत्ल करना ऐसा ही है जैसे कि अपने बेटे अपने भाई को कत्ल करना। ये भी बात होगी, और ये भी मैंने मुख्तसरी बताई। अब अगली बात सुनिए, और माशाअल्लाह आप ध्यान से सुनते ही हैं, लेकिन आप मुझे भी जानते हैं कि मैं कहाँ कहता हूँ ये बात, कि ध्यान दीजिएगा। इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर बहुत मेहरबान है, तुम पर बड़ी शफकत करने वाला है। देखो मैं दूसरे अल्फाज बोलूँगा, बड़े सख्त हुक्म दे दिया अल्लाह ने, क्या किसी का माल नाहक मत खाओ। अरे बस तरक्की तो नाहक खा के ही होगी, हैं? किसी को कत्ल मत करो, हमल मत गिराओ, बड़े सख्त हुक्म दे दिए।
एक दिमाग घूमेगा इधर, कहाँ इन पर अमल हो सकता है, इनके बगैर कहाँ जिंदगी, जब तक ईंट के जवाब पत्थर से, जब तक क्या आदमी का जीना कोई जीना है क्या, इस तरह की बात। एक के बदले 10, यूं कहते हैं ना। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए हुक्म बयान किया और तुम्हारे मालों की हिफाजत के वास्ते हुक्म बयान किया, इसलिए कि वो तुम पर बड़ा मेहरबान है, बड़ी शफकत करने वाला है, बड़ा रहम करने वाला है। इसलिए तुम्हें हुक्म दिया कि तुम किसी को कत्ल मत करो, इसलिए हुक्म दिया कि किसी का नाहक माल मत खाओ। ये अहकाम सख्ती के तौर पर नहीं है, जुल्म और ज़्यादती के तौर पर तो इम्कान ही नहीं है। ये तो बड़ी शफकत और मेहरबानी के हैं कि तुम अपनी जान माल की हिफाजत के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारो। ये बात यहीं शायद ख़त्म हो जावे, लेकिन मैं आपको सुना ही दूँ, देखिए आगे जहाँ तक बात चलेगी, और बात बहुत ज़रूरी है सुनने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज में, जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं, और आपने एक ही हज किया है, दो नहीं किए, बस एक ही हज किया है, फिर अगले साल आपकी ज़िंदगी में हज का महीना आया ही नहीं, तो अरफात में भी यही खुतबा दिया, मिना में भी यही खुतबा दिया, यानी तकरीर फरमाई। क्या, ए लोगों, ये कौन सा शहर है? अब ये सुनकर लोग चौंक गए, इस वास्ते कि हज तो मक्के में होता है और सब जानते हैं कि मक्का है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों सवाल फरमा रहे कि ये कौन सा शहर है? इसलिए साहबा अदब की वजह से खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। अक्सर व बेशतर साहबा फरमा दिया करते थे कि अल्लाह और उसका रसूल खूब जानता है, अल्लाह व रसूलुहु आलम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या ये शहर मक्का नहीं है? साहबा ने फरमाया, हाँ अल्लाह के रसूल, ये मक्का शहर है। फिर इसके बाद फरमाया, ए लोगों, ये कौन सा महीना है? अब सब जानते हैं कि हज तो ज़िलहिज में होता है, और आप एहराम बांधे हुए हैं, अरफात में है, मिना में है, आपको तो पता है कौन सा महीना है, फिर क्यों सवाल फरमा रहे? हाँ, तो यहाँ भी साहबा ने वही फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। फिर आपने फरमाया, ए लोगों, ये कौन सा दिन है? यहाँ भी वही सवाल पैदा होता है। अरफात के मैदान में इकट्ठे हैं सब, लाखों लोग इकट्ठे हैं, जानते हैं कि भाई ये तो 9 ज़िलहिज है, 9 ज़िलहिज को ही अरफात में हज होता है, अरफात में जमा होते हैं, हज होता है। इस पर भी आपने साहबा ने ही फरमा दिया कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जिस तरीक़े से ये शहर मक्का काबिल एहतराम है, और जिस तरीक़े से ये ज़िलहिज महीना काबिल एहतराम है, और जिस तरीक़े से ये दिन काबिल एहतराम है, इसी तरीक़े से तुम्हारी आबरू, इज़्ज़त आबरू, और तुम्हारे माल और तुम्हारी जान एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम है। जिस तरीक़े से कोई शख्स बैतुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने का इरादा भी नहीं कर सकता, उसके पर्दे को, उसकी दीवार को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता, ये इसी तरीके से समझ लीजिए कि आपस में एक दूसरे की इज्जत और आबरू की हिफाजत ऐसे करो, उसको नुकसान पहुंचाने की सोचो भी मत, और एक दूसरे के माल का इसी तरह एहतराम करो, उसको नुकसान पहुंचाने का सोचो भी मत, और एक दूसरे की जान का इसी तरीके से एहतराम करो कि उसको कोई तकलीफ पहुंचाने की या कत्ल की सोचो भी मत। और ये बात आपने फिर मिना में भी फरमाई। देखो कितने काबिल एहतराम, कितने काबिल एहतराम।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल्लाह के पास खड़े हुए थे, तो आपने बैतुल्लाह को खिताब करके कहा, मैं जानता हूँ तो अल्लाह का घर है, और मैं जानता हूँ कि तू रूए ज़मीन पर सबसे अच्छी जगह है, और मैं जानता हूँ कि तेरा मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है, लेकिन याद रख तेरा मकाम एक मोमिन के मकाम से बुलंद नहीं है। इतना एहतराम है इंसान का, मोमिन का। जी हाँ। अब अगली बात बताता हूँ मैं, आज आप इतनी सी देर में समझ जाएंगे, बगैर समझाए समझ जाएंगे। जबकि मोमिन की जान का इतना एहतराम है अल्लाह के यहाँ, तो जो शख्स नाहक किसी को कत्ल करता है तो कि कम से कम सज़ा तो यह होनी चाहिए कि उसको भी कत्ल कर दिया जाए। कम से कम ये सज़ा होनी चाहिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा कोई मुमकिन हो तो वो होनी चाहिए। जब उसने वो जान जो बैतुल्लाह से भी ज़्यादा काबिल एहतराम है अल्लाह के नज़दीक नाहक कत्ल कर दी, तो बताओ उसका जुर्म कितना बड़ा, उसको सज़ा क्या दी जाए। ये तो हल्की सज़ा है कि उसको भी कत्ल कर दिया गया। इसलिए मेरे दोस्तों, इन चीज़ों का एहतराम करो। अब मैं फिर एक वर्क़ा पलटता हूँ। किसी को जान से मारना, इसकी तो हमारे में हिम्मत ही नहीं होती। हमें पता है कि हमारे साथ फिर क्या होगा, लेकिन किसी के आबरू को धब्बा पहुंचाने में, किसी का आबरू को दागदार करने में कुछ नहीं खर्च होता। ये चवन्नी के बराबर ज़बान हिले बस। जिना की तोहमत लगवा लो और कोई इल्ज़ाम लगवा लो, झूठी गवाही दिलवा लो, ये वो सब चीज़ें हैं जिनमें इंसान की इज्जत और आबरू को धब्बा लगता है। यही वो चीज़ें जिनसे मना किया गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और इसी तरीके से माल को भी समझ लो आप। हाँ, शायद याद आता है मुझे, पहले मैंने अर्ज़ किया था, हम पाकी नापाकी का तो बड़ा ख्याल रखते हैं जी, गुस्ल किस तरह होता है, वज़ू किस तरह होता है, फला दिमाग का, लेकिन हलाल हराम का ध्यान नहीं। हालांकि पाकी नापाकी में बड़ी वुसाअत है, बहुत ही वुसाअत है, लेकिन हराम हलाल में कोई वुसाअत नहीं है। हलाल हराम में तो यहाँ तक की बात है कि अगर किसी का नाहक माल मेरे पास आ गया और उसका कोई मुतालबा करने वाला नहीं है, दुनिया में कोई मुतालबा करने वाला नहीं है, वो भी मेरे लिए अपने लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। यह तो मैं उसको उठा के रखूँ, इसके इंतज़ार में कोई आवे और अपनी निशानी बता दे तो मैं उसको दे दूँ। और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर यह है कि इसको हम गरीबों पर, फ़कीरों पर उसी को सवाब पहुँचाने के वास्ते सदका कर दे जिसका ये माल है। अब देखो यहाँ कितनी बड़ी बात है, यहाँ कितनी बड़ी बात है। तो माल में, इज्जत और आबरू में इतनी बात, और है किस लिए? हमारी शफ़क़त, हम पर शफ़क़त और हम पर मेहरबानी की वजह से। अगर जिस मुल्क में, जिस इलाके में, जिस शहर में जाल माल, इज्जत और आबरू महफूज ना हो, वहाँ आदमी कैसे रह सकता है? वो तो रहने की जगह ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तुम पर बड़ा मेहरबान है। अभी वक्त है, आगे चलते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मा, और जो शख्स इन कामों में से कोई काम करेगा जुल्म और ज़्यादती के तौर पर, सरकशी के तौर पर, फसौफ नुस्लीहि नारा, तो हम उसको ज़रूर जहन्नम में दाखिल करेंगे, आग में दाखिल करेंगे।
कोई किसी की इज्जत आबरू को धब्बा पहुंचाए, बट्टा लगा है, वो शख्स कमज़ोर है, बदला नहीं ले रहा है, ले भी नहीं सकता, यहाँ कुछ भी हो, लेकिन जो कुछ मैंने और आपने किया है वो रिकॉर्ड हो गया है, वो महफूज हो गया है, और उसका बदला वहाँ जाके फिर मिलेगा। और जो सज़ा होंगी वो तो होंगी, यानी किस किस्म का अजाब दिया जाएगा, उसको जानने में भी बहुत सारी तरह के अजाब होंगे अलग अलग। एक ही होगा कि उसके आग में दाखिल करेंगे, आग में दाखिल करेंगे, जहन्नम में दाखिल करेंगे। इसी तरीके से समझ लो माल का मसला, इसी तरीके से समझ लो जान का मसला। ये वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह तबारक व तआला पर आसान है। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला को कोई फौज इकट्ठी नहीं करनी पड़ने की, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला को बहुत सारे कारिंदे इकट्ठे नहीं करने पड़ने के, बल्कि जो हुक्म सादिर होगा एक ही फरिश्ता उसकी तामील के वास्ते काफ़ी है। अल्लाह पर यह आसान है। दुनिया की और दुनिया से भी आगे अगर आप कह लो, आसमान और ज़मीन में कहीं कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला को इससे रोक दे कि वो जहन्नम में दाखिल ना करे, वो उसको सज़ा ना दे। इसलिए अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। एक छोटी सी आयत शरीफा है, तफसीर इसकी बहुत लंबी है और इसको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर अभी आप बयान से अच्छी तरह समझ जाएंगे कि बहुत सारी गलत फहमियों में मुब्तला है। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु, अगर तुम उन कामों से बचोगे जिनसे हमने रोका है, उनमें से ख़ास तौर से बड़े बड़े कामों से रुकोगे, भारी भारी कामों से रुकोगे, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाहों को खुद ही मिटा देंगे, माफ़ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुमको बाइज्जत जगह में दाखिल करेंगे, बाइज्जत मकाम में दाखिल करेंगे, और वो इज़्ज़त वाली जगह, बाइज्जत मकाम, वो जन्नत है जिसकी तारीफ़ और जिसका हालात हम सुनते रहते हैं और बार बार सुनना भी चाहिए। ये बात हो। अब आप इसकी तफसीर सुनो। इस आयत शरीफा से ये मालूम होता है कि गुनाह दो तरह के हैं। इससे भी पहले एक बात सुनो, जिस काम का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है उसको पूरा ना करना, ये भी गुनाह है। मसलन नमाज ना पढ़ना, रोज़ा ना रखना, ज़कात ना देना, हज फ़र्ज़ होने के बावजूद हज ना करना वगैरह। और जिन कामों से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है उनको करना, ये दोनों गुनाह में दाखिल होते हैं। किसी की आबरू पर धब्बा लगाना, किसी को कत्ल करना, किसी का नाहक माल लेना, ये दो तीन बात तो यही अभी जिक्र की गई है और इससे पहले जिक्र इन्हीं का चला आ रहा है। हाँ, तो अगर इनमें से किसी का इर्तिकाब करेगा तो ये भी गुनाह है। जिस काम का हुक्म दिया है उसको ना करना और जिस काम से रोका है उसको करना, ये नाफरमानी में दाखिल है और गुनाह है। फिर इस आयत शरीफा से मालूम होता है कि जो गुनाह हैं, जिनको अल्लाह ने गुनाह और मासियत करार दिया है, उनमें दो तरह के हैं, एक बड़े बड़े गुनाह और एक छोटे छोटे गुनाह। और अल्लाह यूँ फरमाते हैं कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम छोटे छोटे गुनाह तुम्हारे माफ़ कर देंगे। ये पहले तो आप इस तरह समझो कि सय्यात, छोटे छोटे गुनाह अल्लाह जब माफ़ करेगा जब हम बड़े गुनाहों से बचेंगे, और अगर बड़े गुनाहों से नहीं बचेंगे तो छोटे गुनाह भी अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, फिर छोटे गुनाहों की भी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये अब
खोलिएगा किताब की किताब। जब आदमी नमाज के लिए मस्जिद में चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला हर कदम पर एक नेकी लिखता है और एक गुनाह को मिटाता है। हर नमाजी के लिए नहीं, उसके लिए जो कबीरा गुनाहों से बचता है। जी हाँ, जब वो मस्जिद में आकर समझो वुज़ू करता है तो हदीस पाक में आता है कि जब वो हाथ धोता है तो हाथ से किए हुए गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कुल्ली करता है तो ज़बान से किए हुए गुनाह माफ़ हो जाते हैं। गरज जो अज़्व वो धोता है, उस अज़्व ने जो गुनाह किए हैं तो वुज़ू की बरकत से वो माफ़ हो जाते हैं। तो पहली बात है, देखो ये सय्यात हैं, छोटे गुनाह माफ़, जिनको गुनाह सगीरा कहते हैं, वो है माफ़। और वुज़ू से गुनाह सगीरा के माफ़ होने की शर्त यही है कि वो अपनी ज़िंदगी में बड़े गुनाहों से बचता हो। अगर वो बड़े गुनाहों से नहीं बचता तो वुज़ू से गुनाह सगीरा माफ़ नहीं होंगे। इसी तरीके से आगे चलो, कसरत से हमने फ़ज़ाइल नमाज में ये बात सुनी है कि फ़जर के नमाज के बाद हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी तो फ़जर और ज़ोहर के दरमियान जो गुनाह हुए ज़ोहर की नमाज की बरकत से वो माफ़ हो गए, और ज़ोहर और असर के दरमियान जो गुनाह हुए असर की नमाज की बरकत से वो माफ़ हो गए। तो पहली बात ये समझ लो कि कुरान पाक की ये आयत और दूसरी आयतें ये बतलाती हैं कि अगर कबीरा गुनाहों से बचेगा तो ये गुनाह माफ़ होंगे, और कबीरा गुनाहों से नहीं बचेगा तो नमाज से भी ये गुनाह माफ़ नहीं होंगे। ये समझ लीजिएगा, और इस बात को आप चाहे जहाँ तक ले जाओ, हत्ता के जिहाद तक ले जाओ, हज तक ले जाओ, सब जगह का मसला यही है। जो उनको कबीरा गुनाह कहा जाता है, कबीरा गुनाह, बड़ा गुनाह, उसके लिए तौबा शर्त है, वो बगैर तौबा के माफ़ नहीं होता। और जिनको सगीरा का गुनाह कहा जाता है, जो इबादतों से और दूसरी और चीज़ों से माफ़ हो जाते हैं, उनके लिए कबीरा गुनाहों से बचना शर्त है। इसी तरीके से एक बात और समझो, हाँ, और ज़रा दिल पे हाथ रख के और कलेजे को थाम के, हाँ, आपने हदीसों में पढ़ा है कि फ़ला शख्स की नमाज़ कबूल नहीं होती, फ़ला शख्स की नमाज़ कबूल नहीं होती, फ़ला शख्स की नमाज़ उसके सर से ऊपर तक नहीं पहुंचती, है ना। तो देखो, एक तो है कि नमाज पढ़ी और सर से फ़र्ज़ उतर गया, इसका मतलब भी आप जानते हैं कि इस पर कोई इनाम नहीं मिलेगा, बस फ़र्ज़ तो सर से उतर जाएगा, कोई इनाम नहीं मिलेगा। ये कभी आप ये सुनते हैं कि नमाज कबूल नहीं होती, तो जब फ़र्ज़ सर से उतरा है, कबूल नहीं हुई है, तो उस नमाज से कोई गुनाह माफ़ नहीं होगा। उस नमाज से जिससे सिर्फ फ़र्ज़ उतरा है सर से और वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हुई है, कोई गुनाह माफ़ नहीं होगा। ये समझ लीजिएगा। देखो, ये बात शायद आप ये समझ रहे हो कि नहीं है, कहाँ से बता दी मौलवी साहब ने? ये नहीं, ये फ़ज़ाइल नमाज में भी है। इसलिए कि बहुत सी हदीसों में तो ये क़ैद नहीं लगाई गई, लेकिन कुछ हदीसों में क़ैद लगाई गई कि बशर्ते कि वो कबीरा गुनाहों से बचे, तब ये सवाब है। तो कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इन बातों को ध्यान में रखो। यहाँ एक हदीस पाक है और वो सलातुत तस्बीह के बारे में है कि सगीरा हो, कबीरा हो, जाने में हो, अनजाने में हो, फला हो, फला हो। तो मेरे दोस्तों, चौंक ना मत कि क्या क्या गहराई यहाँ से आ गई, ये पूछ लेना। और उलमा से ये हदीस कोई पक्की हदीस नहीं है,
ये बहुत ज़ईफ़ किस्म की हदीस है ये, लेकिन चूँकि इसमें नमाज पढ़ने की तरगीब है लिहाजा इस पर अमल की इजाज़त है। लेकिन कुरान पाक की जो साफ साफ आयतों में बताया गया कि कबीरा गुनाह जब भी माफ़ होंगे जब वो तौबा करेगा, तो सलात तस्बीह से भी कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होगा, वो तो तौबा ही से माफ़ होंगे और कोई दूसरी सूरत नहीं है। ये और ये भी याद रखो कि सगीरा कबीरा का लफ्ज़ हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं कि कबीरा की वजह से आदमी जहन्नम में जाएगा, सगीरा की वजह से भी जहन्नम में जाए। अगर माफ़ ना हुए तो सगीरा की वजह से भी जहन्नम में जाएगा नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत को उम्मीद करके यूँ कहो जा सकता है, यूँ तो यूँ कहो कि सगीरा गुनाह की वजह से भी जहन्नम में जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि अभी बताऊंगा अगली बात, यूँ तो हर गुनाह कबीरा है, कोई गुनाह सगीरा है ही नहीं, ये उलमा इकराम फरमाते हैं। लेकिन वो सगीरा कबीरा वो आपस की निस्बत की वजह से है, आपस की निस्बत की वजह से है। मिसाल के तौर पर आप दिल्ली जामा मस्जिद में गए, तो दिल्ली की जामा मस्जिद कोई छोटी मोटी तो नहीं, बहुत बड़ी मस्जिद है, लेकिन अगर वो कहेंगे भाई लाहौर की मस्जिद के मुकाबले में दिल्ली की मस्जिद छोटी है, तो वो अपनी ज़ात में नहीं, छोटी नहीं है, अपनी ज़ात में तो बहुत बड़ी है, लेकिन लाहौर की जामा मस्जिद की तरफ निस्बत करते हुए वो छोटी है। तो गुनाह आपस में एक दूसरे की तरफ निस्बत करते हुए छोटे बड़े हैं, लेकिन हकीकत में तो अल्लाह की नाफरमानी कोई सी भी हो वो बड़ी ही है, जहन्नम में ले जाने वाली है। इसके बाद आपके जहन में ये सवाल होगा कि भाई छोटे गुनाह कौन से हैं, बड़े गुनाह कौन से हैं? हाँ, ये भी आपके जहन में हो सकता है। तो देखो प्यारे भाइयों, जिस गुनाह की कुरान पाक में साफ साफ ममानत आई है और उस पर कुरान और हदीस में कोई सज़ा भी मुकर्रर की गई है, तो वो गुनाह गुनाह कबीरा है। वो गुनाह जिस पर कुरान और हदीस में लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, वो लानत आई है, वो गुनाह भी कबीरा है। उसके अलावा यूँ कहते हैं मुहद्दिसीन और उलमा किराम कि गुनाह के असरात को देखकर मुतय्यन किया जाता है कि गुनाह कबीरा है या सगीरा, जिसका जितना बड़ा नुकसान इतना ही बड़ा वो गुनाह। ये एक हदीस पाक है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 गुनाह कबीरा हैं, 7 गुनाह बड़े हैं। ये हदीस पाक एक ताबईन है हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बयान करके और यूँ फरमाया कि कबीरा गुनाह 7 ही है ना? आप फरमाया नहीं, 700, यानी ये कोई हद नहीं है कि 7 ही है। जी हाँ, एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं इब्न हजर, उन्होंने किताब लिखी है, उसका नाम है अज़्ज़वाजिर। उसमें 575 गुनाह लिखे हैं कबीरा। तो किसी ने कम लिख दिए, किसी ने ज़्यादा लिख दिए, और वो ये है हालात के एतबार। चलो और ज़्यादा तो मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ से ये बात बता रहा हूँ मैं। हज़रत अक़दस थामी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपनी एक किताब जिसका नाम जज़ाउल अमाल है, उसमें लिखी है बात, सुनिए। लानत फरमाई उस औरत पर जो कब्रों पर जावे, लानत फरमाई उन लोगों पर जो कब्रों को जाकर सजदा करें, लानत फरमाई उन लोगों पर जो कब्रों पर जाकर चिराग जलावें, लानत फरमाई उस औरत पर जो अपने खाविन से या गुलाम अपने आका से
भाग जावे। हाँ, और किसी लानत फरमाई उस पर जो किसी की औरत को बहका कर उससे जुदा करे, और लानत फरमाई उस पर जो किसी के ग़ुलाम को बहका कर और भड़का कर उसको उससे जुदा करे, और लानत फरमाई उस शख्स पर जो किसी औरत के पीछे के मकाम में सोहबत करे। और इरशाद फरमाया कि जो औरत अपने खाविन से नाराज़ होकर रात को अलग रहे, सुबह तक उस पर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। और लानत फरमाई उस शख्स पर जो अपने बाप को छोड़कर किसी और से अपना नसब मिलावे। और फरमाया कि जो शख्स अपने भाई मुसलमान की तरफ लोहे से इशारा करे, फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। और लानत फरमाई उस पर जो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को बुरा कहे। और लानत फरमाई उस पर जो शख्स जो ज़मीन में फसाद मचावे। और लानत फरमाई उस शख्स पर जो क़ता रहमी करे और अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा दे, तकलीफ़ पहुँचावे। और लानत फरमाई उस पर जो अहकाम खुदाबंदी को छुपावे। और लानत फरमाई उन लोगों पर जो पाक बीवियों पर तोहमत लगावे। और लानत फरमाई उस शख्स पर जो काफिरों के मुकाबले में, जो मुसलमानों के मुकाबले में काफिरों को अच्छा बतावे। और लानत फरमाई उस शख्स पर जो रिश्वत दे और उस पर जो रिश्वत ले और उस पर जो दरमियान में पड़े। और इसके अलावा भी और बहुत सारे गुनाहों पर लानत आई है। ये तो मेरे प्यारे भाइयों, बस आपसे मैं ये अर्ज़ करूं, और ये बात बिल्कुल तमाम उलमा की मुत्तफ़क़ अलैह बात है कि जो गुनाह सगीरा मान लो, आप छोटा गुनाह है सगीरा मान लो, और आदमी उसको बेदरक करता है, वो भी कबीरा हो जाता है। और गुनाह को छोटा मान लो, सगीरा गुनाह मान लो, लेकिन उसकी उसने आदत बना ली, वो भी कबीरा हो जाता है। भाई सगीरा कोई है ही नहीं, सारे कबीरा ही है। सबसे बचो, सबसे बचो और सबसे तौबा करो। उम्मीद रखो अल्लाह तबारक व तआला से, कुछ हमारे नमाज रोज़े की बरकत से माफ़ हो जाए, कुछ हमारे डरने से माफ़ हो जाए, कुछ हमारे तौबा करने से माफ़ हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए।